परिजनों ने किया हंगामा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने परिजनों से मुलाकात कर आश्वासन के बाद किया अंतिम संस्कार। गोला गोकर्णनाथ खीरी भीरा थाना क्षेत्र के रणा गांव में बेसहारा पशुओं को भागने को लेकर शुक्रवार देर हुए विवाद में 2 युवकों की मौत हो गई थी और 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे। मामले में शनिवार को पूरा दिन हंगामा चलता रहा। मामले में पहुंचे आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने परिजनों से मुलाकात की थी और स्थिति को संभाला। परिजनों की तहरीर पर ग्राम प्रधान पुत्र सहित 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देर शाम मृतक गुड्डू सिंह और रामजीत के शव गांव पहुंचे थे, लेकिन रात होने पर अंतिम संस्कार नहीं किया था। वहीं रविवार सुबह होते ही परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इधर कुछ अराजक तत्वों ने आरोपियों के घर जाकर तोड़फोड़ कर दी और उनका छप्पर गिरा दिया और घर का सामान बिखरा दिया, जिससे माहौल फिर तनावपूर्ण हो गया। जिसके बाद दोबारा कई थानों से पुलिस फोर्स पहुंच गई और गोला एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। वहीं बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर एडिशनल एसपी नेपाल सिंह पहुंचे। कर्मी सेना के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि पहले भीरा थानाध्यक्ष शिवा दुबे को हटाया जाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, जिसके बाद वे अंतिम संस्कार करेंगे। जिनकी मांग पर प्रशासन ने भीरा थानाध्यक्ष शिवा दुबे को हटा दिया है। उसके बाद मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया है। कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एडवोकेट शिखर सिंह सिसोदिया श्री राजपूत कर्णी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष। मुझे 2 तारीख को जो मुझे पता चला ये दुर्दांत घटना हुई है जिस परिवार के साथ, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और लगभग न्याय मिल रहा है। और जो परिवार की सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने प्रशासन से बात की थी, प्रशासन मान गया है उन मुद्दों को कि हम इनको परिवार को सुरक्षा देंगे। बाकी जो परिवार को आर्थिक सहायता की बात हुई थी वो भी प्रशासन ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम परिवार को आर्थिक सहायता देंगे। और जो एसएचओ की लापरवाही या कहे अनुशासनहीनता से हुआ है उसको तत्काल लाइन हाजिर करने का आश्वासन भी हमें प्रशासन की तरफ से मिला। लाइन हाजिर करेंगे या निलंबन? लाइन हाजिर का मुझे लाइन हाजिर का आश्वासन मिला है। 1 घंटे के अंदर उसे लाइन हाजिर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा संगठन हमें आदेश देगा वो हम करेंगे। आश्वासन मिला है तो जहाँ तक हम आशा करते हैं आश्वासन पूरा होगा। मेरा नाम आशीष भदौरिया है और मैं जिलाध्यक्ष हूँ श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना से। मामला हुआ, क्या मामला हुआ? ये बीता 2 तारीख को हमारे इस गांव में हमारे समाज के कुछ परिवार रहते हैं, जिसमें एक परिवार जो मृतक परिवार है उनके बच्चे रात में गाय वाय चराने गए थे, वापस लेके आ रहे थे चरवा के। तो जो जानवर है उसको तो नहीं पता है कि कहाँ जाना है, वो गलती से दोषियों के घर जो पासी परिवार है उनके घर पहुँच गया। उस परिवार में वो लोग मतलब अपने घर में शराब का कारोबार करते हैं, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है। मैं मुंह पे कहूँगा, जिसका संरक्षण प्रशासन कर रहा है और प्रशासन के ही संरक्षण में वो शराब की कालाबाजारी करते हैं और उनके घर पे वो शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं। उस दिन वो सब लोग शराब के नशे में थे। गौवंश को देख करके वो लोग आवेशित हुए। उन्होंने पहले बच्चों को मारा। जब बच्चे रोते गाते अपने घर तक आए, उनके परिजनों ने बच्चों को देखा रोते पीटते, तो परिजन उन दोषियों के घर पहुंचे समझाने के लिए या वाद विवाद को देखने के लिए किस कारण उन लोगों ने हाथ उठाया, मारपीट की। जब परिजन वहां पहुंचे, मैं ये भी अवगत करा दूंगा आप लोगों, उन परिजनों का मुद्दा सिर्फ बातचीत करना था। यदि वो लड़ाई झगड़े के मकसद से जाते तो उनके घर में उनके पास असलहे थे, लाठी डंडे थे, वो सब लेके जाते यदि वो लड़ने के इच्छुक होते। लेकिन वो बात करने के उद्देश्य से वहाँ गए थे, परंतु उनको नहीं पता था कि वहाँ पे जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, वो सब लोग 30-40 लोगों की संख्या में थे, लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ में लैस थे। ये लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया और उन सब ने इन लोगों को मारा और जान से मारने का प्रयास किया। और इन सब लोगों की साजिश थी कि ये लोग जान से मार दें। किसी वजह से कुछ लोग बच गए और जो नहीं बच सके वो भगवान को अर्पित हो गए। जो भी हम लोगों ने मांगे की थी वो लगभग हमारी पूरी हो गई हैं। कुछ हमारी मांगे थी, जो मृतक परिवार है उसको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, जिसको आईजी साहब और डीएम साहब, एसपी साहब के माध्यम से, एडिशनल एसपी साहब के माध्यम से, एडीएम साहब के माध्यम से ये आश्वस्त कराया गया है। क्योंकि इसका एक पोर्टफोलियो होता है, उसके आधार पे जो भी तय राशि हो जाएगी वो जल्द से जल्द लिखित में इनको दे दी जाएगी। थाना अध्यक्ष की बदतमीजी की वजह से उनका हम लोग उसका निलंबित कराने की मांग कर रहे थे कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया, उन्होंने जातिवाद फैलाने का प्रयास किया।
हम सब लोग प्रशासन के साथ थे, कल शाम तक थे, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसमें एसओ भीरा दुबे जी संलिप्त हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें फैलाई गई जो कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा दे रहा था। क्षत्रिय समाज सदैव सर समाज के लिए खड़ा रहता है, क्षत्रिय समाज सबकी सेवा में रहता है, क्षत्रिय समाज सदैव हर दोषी के विरुद्ध रहता है और हर परेशान व्यक्ति के साथ में रहता है। अब तक दोषी पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? जो हम लोग को जानकारी मिली है उसमें 9-10 दोषी पकड़े गए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो हैं वो 1 या 2 हैं। तो एक बात आ रही है बिल्डोजर वाली बात जी। आईजी साहब के माध्यम से जो हम लोगों ने एफआईआर दी है और जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें रासुका और एनएसए जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। ये एक न्यायिक प्रकरण है और उनके द्वारा आश्वासन मिला है 2-3 दिन के अंदर यदि कुछ नहीं होता है तो ऐसी प्रक्रियाएं जरूर की जाएंगी। आप लोग मान गए दाह संस्कार की तैयारी? दाह संस्कार की तैयारियां हो चुकी हैं, बस अभी परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो पहुंच जाते हैं उनकी उपस्थिति में होगा। जो उनकी तरफ से आ गया तुरंत ही कहते हैं दाह संस्कार किया जाएगा। ऐसो का जो निलंबन है उसका आदेश आ जाए, उसके बाद कहते हैं सारी समय दिया है कि तुरंत अभी कार्रवाई हो जाएगी। एसपी साहब से बात हो गई है और निलंबन का अभी लेटर आ जाएगा। शुभम चौहान।